क्वेश्चन क्या कहता है वैसा ही काम करना होगा। कहता किसी समकोण त्रिभुज, आपको पता होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज को हम चर्चा कर रहे हैं और उसका पहले को हम फिगर बना लेते हैं। देखिए ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ठीक है मुनि। किसी समकोण त्रिभुज के छोटी भुजाओं का योग, एगो छोटा ही होगा एगो छोटा हो गया, इसको मानते हैं आंसर। माना कि पहली छोटी भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरी छोटी भुजा 22 सेंटीमीटर। इसीलिए कहता है ना कि छोटी भुजाओं का जोड़ 15 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, एरा जोड़ेंगे और एरा जोड़ेंगे तो कितना जगह, x प्लस वाई बराबर कितना, 1 नंबर। अब कहता है यदि छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, छोटी ना है जी, यानी पहली छोटी ना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, और फिर कहता है बड़ी में 1 घटा दिया जाए तो बाई माइनस के 1, तो क्षेत्रफल 4 बहता है, क्षेत्रफल बढ़ता है। बाबू बताइएगा तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना। तो देखिए x बाई बटा 2 तो पहले का था, क्योंकि हाफ गुना आधार गुना होता है ना, देखो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार गुना ऊंचाई हो गया, ये इतना हो गया पहले का। लेकिन कहता है क्या कि जब ऐसे करेंगे, ठीक है ना, तो 4 सेंटीमीटर बहता, तो इसको 4 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए और इसको क्या करिए, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ये क्षेत्रफल जो निकाले हैं ना, से अब क्षेत्रफल वा क्या हो रहा है, पहिलका के क्षेत्रफल से नहीं समझ में आ रहा हो, इसको हम दोबारा करते हैं काम। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ गुना आधार गुना, आप समझ मारा उन लोग, तो हाफ के हाफ, आधार में हो जाएगा x और हो जाएगा y, ठीक है, x y, ठीक है ना, कि y है नीचे वाला को आधार कहते हैं, ऊपर को कहते हैं लंब ऊंचाई, बराबर x बाई बटा के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाब कि जब हम पहले वाला को निकाले हैं तब, चूंकि अब कहता है ना भैया कि 1 सेंटीमीटर बढ़ाना छोटी को, x प्लस को 1, ठीक है, अब बड़ी में घटाना 1 तो बाई माइनस के 1, और 2 से भाग करेंगे ना, हाफ हो गया ये, तो कहता है x बाई बटा के 2 है, नेरा से 2 बहता है ना, 4 बहता है, देखो लिखल 4, बस ये जरा काम करिए तब समझ में आएगा। ये तो गुना में है जी, है तो हो जाएगा x बाई अब माइनस के x अब प्लस के बाई अब माइनस के 1 अब बटा के 2 बराबर x बाई अब प्लस के 4 दूनी के बटा में ये नीचे से खत्म, तो हो गया x बाई माइनस के x प्लस के बाई माइनस के 1, और सब डलाइए माइनस के x बाई अब माइनस के 8 बराबर में इसे, अब देखिएगा माइनस के x और प्लस के बाई अब 8 है 1 बराबर में 0, तो माइनस के x और प्लस में बाई बराबर मास उल्टा, ठीक है, समीकरण नंबर 2 कर दो इसको। अब देखो तो मुनि 1 है यहाँ पे, 2 है वहाँ पे, अब लुप्तीकरण मिलना है, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से, देखो तो एक ही ना है, x प्लस के बाई बराबर के 15, जो ना है मुनि, इसे ही 2 बाई बराबर 14,
14 24, तो इसे ही खत्म होगा बाबू। बाई और कितना बाबू 12। अब यहाँ लाइए बाई का मान समीकरण 1 में देने पर ये ना, तो बाई है ना हो ये ना है, तो क्या दोनों होगा x प्लस के 12 बराबर के 15, तो x बराबर 15 हो गया। अब आंसर देख लीजिए, देखिए देखो तो दोनों पूजा हम निकाल दिए हैं, एगो 3 है एगो 12 है। आप पूछिए तो कोई पूछना भी चाहते इसमें से मुनि लोग नहीं उतार। कहा जा रहा है एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए आइए मान लिया जाए एक कमरा है, तो इसमें तो पता लगता होगा कि ई वाला लंबैया है, आई चौड़ैया है, ए बी सी डी, ठीक है जी। इसमें लिखता है ना बाबू कि आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तेरा मानते हैं लंबाई, तेरा मानते चौड़ाई, कोई दिक्कत है? अब आ जाए प्रश्न से। पहले लिख देते हैं माना कि कमरे की लंबाई बराबर 1 मीटर, चौड़ाई बराबर 22 मीटर। अब चलते हैं जरा प्रश्न से। देखो ये चौड़ैया है लंबैया है, जैसे किताब कहेगा वैसा ही काम करिएगा। कह रहा है ना कि आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से यहाँ लिखते हैं लंबाई, ठीक है, इक्वल टू चौड़ाई से, ठीक है जी, चौड़ाई से 3 मीटर देखना। आइए तो लंबाई को क्या माना था आपने? नहीं तो चौड़ाई को मिला लीजिए, x माइनस के 22 इक्वल टू 3 मीटर। एक नंबर हो गया। आगे देखिएगा, उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पता है। देखना है, आपको पता होगा कि ई लंबैया है, यानी ई लंबैया है चौड़ैया है, ये लंबाई है चौड़ाई है। तो बाबू लंबाई और चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए? लंबाई गुना के ई वाला इसको क्षेत्रफल होता है, मालूम है ना, याद रखिएगा सब। कहा जा रहा ना उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 2 मीटर घटा दिया जाए। लंबाई को कहता 3 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 2 मीटर घटा दिया जाए। तो देखो लंबाई गुना के चौड़ाई हो गया, तो पहले के क्षेत्रफल कितना था? ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पता है। हाँ, जो क्षेत्रफल पहले वाला था ना वो क्षेत्रफल रह गया, माने कि घटावे से बढ़ावे से कोई अंतर। देखिए ना, पहले था xy था, अभी भी हो गया xy। अगर अंतर होता तो यहाँ पर हम अंतर वाला लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया कोई अंतर नहीं होता है। तो आइए इसको कंडीशन लगाइए, xy हो जाएगा ये -2x अब प्लस के 3y अब माइनस के 6, ये राइट है लावे के बारे में कोई दिक्कत है इसे? अच्छा, तो 2 माइनस के 2x अब प्लस के 3y, आई माइनस है ना, क्या हो जाएगा? यहाँ 2 नंबर कर दीजिए, यहाँ है x यहाँ 2x, यहाँ में कर लेगा 2 से गुना। देखो यहाँ पड़ी समीकरण 1 में गुना 2 से और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इन x तो हो गया 2x माइनस 2/6 आई माइनस के 2x अब प्लस के 3y बराबर के 6, जो ना है ना, कहीं खत्म कहा दिया 3
जुटेगा, घट रहा है 22। बाई के मान कितना आ गया मुनि? बाई क्या मान था मुनि? चौड़ाई ना, चौड़ाई तुमको निकल गया है। अब यहाँ लिखो बाई का मान समीकरण 1 में देने। अच्छा 1 तो आपको क्या है यहाँ है ना, x माइनस के बाई, बाई में कितना था 12, बराबर में कितना 3, तो x बराबर प्लस उल्टा 15 मीटर ना होगा। अब देखिए आंसर यहाँ लिख दिए कि लंबाई बराबर, लंबाई क्या है मुनि x है तो 15 मीटर और चौड़ाई कितना है मुनि। और हो जाएगा अगर आपसे पूछता किताब कि नहीं नहीं हमको क्षेत्रफल ही बताइए तो क्या बताते? हाँ धन्यवाद, बहुत सुंदर। कौन बताइए? गुना करना होता। अगर ये कहता किताब के क्षेत्रफल बताइए तो अभी बहुत सोचा फल जाता। क्षेत्रफल का तो लंबाई वन चौड़ाई नहीं, एक्स बाई दोनों सटल है, यानी ई आई दोनों गुना होता। तो 15 12 180। हाँ तो होता 180 आया था, कहता तब, लेकिन कहा क्षेत्रफल ना कहा है, छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए एक चौथा पांचवा, आज खत्म कर दो इसको। आवाज खाने दीजिए, आवाज से आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा ना। देखिए कहता है एक आयताकार बगीचा है, पहले हम बगीचा पा लेते हैं। चलो भाई यही वाला बगीचा मेरा है, ए बी सी डी, ई वाला बगीचा हमको है, ठीक है। कहता है ना कि एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चलिए इसको मान लो लंबाई, इसको चौड़ाई, ठीक है। आइए मान लिया कि बगीचे की लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर। अब है ना प्रश्न से, कहां से बाबू? देखिए प्रश्न क्या कहता है से, कहता है ना लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से, बताइए लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है? एकरा से 4 मीटर ज्यादा है। खींचिए इसे, 100 माइनस के 22 बराबर के 4 मीटर, एक नंबर, कोई दिक्कत। और कहता है कि अर्ध परिमिति 36 मीटर है। क्या कहता है? तो बताओ मुनि, अर्ध परिमिति ने कहता है, अर्ध परिमिति। हमको तो अर्ध परिमिति के सूत्र याद नहीं है, बताओ कौन बताया? खड़ा बोलो मेरे भाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना है? अच्छा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है। वो क्या चीज बता रहे हैं? लाओ क्या होता है साहब जी? ये है क्या? परिमिति, परिमाप है। सही बात है, ये परिमाप है, लेकिन किताबों में परिमाप नहीं कहता है, आज परिमाप कर रहा है। तो आप देखिए बाबू, आप अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं, गौर करिएगा। मैथ कंडीशन ऐसा ही मैथ कहेगा कि बताइए ये बताइए, तो आप कितना सूत्र याद रखिएगा, दिमाग खाली रहिए। आपसे हम पूछते हैं, लड़कियां लोग बताइएगा, बताओ रे मुस्कान जी, और रोटी आधा बनाती है कि पूरा बनाती है? पूरा। और मम्मी या पापा आधा मांगते हैं तो क्या देते हैं?
आधा मांगते हैं तो उसको तोड़ के देते हैं। नहीं जी, अच्छा आइए देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाइए। आपके पिताजी ने आधा रोटी मांगे तो आप आधा रोटी बनाते नहीं हैं, आधा रोटी कोई बनाता ही नहीं है, बल्कि दिमाग के कमाल है उसको आधा करके देते कि लीजिए। बस आप सही जगह पर हैं। वैसा ही क्या करिए, आप परिमिति याद रखिए, लेकिन किताब का था अर्ध परिमिति, तो आधा कर दीजिए, 2 से भागा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए, अर्ध परिमिति कितना है मुनीब? 36 मीटर। देखिएगा, आप जानते होंगे परिमिति का फॉर्मूला लगाइएगा। परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। लंबाई में है x और चौड़ाई में है y। हो न गया? तब बताइए 36 मीटर थी तो अर्ध परिमिति है, आई तो परिमिति है, तो परिमिति को आधा करिएगा ना जी, आधा करिएगा तो ये खत्म ना हो जाएगा जी। अब हो गया याद परिमिति, यानी x प्लस y बराबर कितना मीटर? x प्लस के y बराबर के 36 मीटर। समीकरण नंबर 2। अब आइए लुप्त में लिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से देखिए, x माइनस के y बराबर के 4 और x प्लस के y बराबर के 36, इसे ही खत्म। x का वैल्यू कितना लाए? देखिए ये वाला कट गया y से, और x और x 2x हो गया, और 36 40 हो गया, 9 का 46 74। तो जब x के वैल्यू निकालेंगे तो 40 में 2 से भागा लगेगा ना मुनी, तो 20 बार में कटेगा ना, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 20। अब x के मान, x के मान समीकरण 2 में दे, समीकरण 2 में देने पर, 2 में देखिए 2 यही ना है, x प्लस के y 36, तो x तो ले लाए आप 20 प्लस के y बराबर के 36, तो y बराबर 36, ठीक है, और x बराबर 20। आप कहिए, आप लंबाई चौड़ाई दिखा दीजिए। लंबाई कौन है भैया बताओ? 20 मीटर। चौड़ाई कौन है भैया? देखिए आंसर भैया, कोई दिक्कत?